नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसी बीच पहले ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए और तख्तियां लहराई। इसके अलावा विपक्ष के आक्रामक रुख के कारण सदन का वातावरण शोरगुल से भर गया। तो वहीं स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने। नाराज होकर स्पीकर ने चेतावनी दी कि विधानसभा कोई बाजार या चौराया नहीं है जहां इस तरह का आचरण किया जाए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपको भाषा संयमित रखनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की नारेबाजी का जवाब भाजपा विधायकों ने भी दिया। भाजपा विधायक गालीबार राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। इससे स्थिति और अधिक गर्मा गई। इस पर स्पीकर ने भाजपा विधायकों को भी टोका और कहा कि सदन चलाना है, इसलिए ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन पर्यावरण और परंपरा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा सदन में गूंजा उठा। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीमा क्षेत्रों में लगातार हो रहे ओरन भूमि पर अतिक्रमण और खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में खेजड़ी बचाओ लिखी तख्तियां लहराई और सरकार से तुरंत इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। तो वहीं भाटी ने कहा कि मरुस्थलीय राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि यह रेगिस्तान में पर्यावरण संरक्षण और आजीविका का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के सीमांत इलाकों में बड़ी कंपनियां और प्रभावशाली लोगों के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे न केवल जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रामीण समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संगठन और सत्ता वही तय करेगी जो कोर्ट का आदेश होगा। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल और पेपर लीक के सबूत सामने आए थे। तो वहीं एसओजी की जांच में 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 123 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस परीक्षा में कई कुख्यात अपराधियों, शराब माफियाओं, तस्करों के बेटे बेटियों तक चयनित पाए गए थे। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि यह मामला केवल युवाओं की भर्ती का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा है। अगर ऐसे अपराधियों के रिश्तेदार वंशानुगत तरीके से पुलिस विभाग में भर्ती हो जाते हैं, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। रोहट कस्बे के कानावास स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को 1008 जगदुरु यति श्रीचंद भगवान को जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं आयोजन को लेकर श्रद्धालु और भक्तजनों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर रविवार रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तिमय गीत संगीत से वातावरण गूंज उठेगा। स्थानीय भक्तों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से भी संत महंत और श्रद्धालु इस जागरण में शिरकत करेंगे। वहीं आज मुख्य आयोजन जन्मोत्सव दिवस होगा। सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशाल महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु के साथ शामिल होने की संभावना है। तो वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से आयोजित ऐतिहासिक 3 दिवसीय बीट तेजा मेले का शुभारंभ रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। तो वहीं तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज की प्रतिमा पर दूध और नारियल का भोग लगाकर मेला प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कमलराम मीणा, पुलिस अधीक्षक रतन सिंह राठौर, आयुक्त दिव्यांग सिंह और मेला संयोजक मनोज शर्मा उपस्थित रहे। आयोजन की शुरुआत सुभाष उद्यान के मुख्य द्वार पर फीता काट कर की गई। तो वहीं कार्यक्रम में निवर्तमान सभापति नरेश कानोजिया, बलवीर सिंह रावत सहित कांग्रेस के पूर्व पार्षदगण भी मौजूद रहे। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मेले का माहौल उल्लास और श्रद्धा से भर गया। हनुमानगढ़ जंक्शन जिले के खूंजा इलाके में रविवार रात हुई तेज बारिश ने तबाही मचा दी। तो वहीं बरसात के कारण आधा दर्जन मकानों की छतें ढह गईं, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सबसे गंभीर घटना उस समय हुई जब एक मकान की छत गिरने से वृद्ध दंपत्ति मलबे के नीचे दब गई। वहीं बात करें तो आसपास मौजूद इलाकों में तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में दंपत्ति को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया गया। इस हादसे में मकान का अधिकांश घरेलू सामान मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो गया। तो वहीं क्षेत्र के अन्य कई मकान की छतें भी टूटकर गिर गईं, जिससे लोगों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बरसात के कारण कच्चे और जर्जर मकान ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की है।
बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण माही बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिले में तेज और धीमी बारिश का दौर जारी है, जिससे माही बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध के पानी की आवक बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और स्थिति पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। माही बांध में पानी की बढ़ती आवक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की माही नदी और प्रतापगढ़ जिले की एराव नदी से हो रहा है। बांध अधिशासी अभियंता प्रकाश रेगन ने बताया कि लगातार पानी की आवक और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मद्देनजर बांध के 8 गेट खोलने का निर्णय लिया गया। उनका कहना है कि यह कदम नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए जरूरी है। हनुमानगढ़ रविवार रात हुई भारी बरसात ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, तो वहीं तेज बारिश के चलते जिला कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के बाहर की सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी। इतना ही नहीं, जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में भी पानी घुस गया, जिससे वहां कामकाज प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बरसात में यही हालात बन जाते हैं। कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर जलभराव की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। बरसात के दौरान यहाँ पानी इतना भर जाता है कि आमजन को कार्यालय में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो वाहन भी बीच पानी में बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश आ रही है और आज भी मौसम का यह क्रम जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में रविवार को मानसून सक्रिय रहने के कारण मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश हुई। बीकानेर संभाग से खापटी क्षेत्र, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज 5 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का निर्णय लिया है। तो वहीं मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि बारिश और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा हो सकती है, इसलिए लोग घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के सेठन स्थित दंड बालाजी महाराज के मंदिर के पास रविवार को एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। थाना अधिकारी पहला साय ने बताया कि मृतक मुकेश भारती नागौर जिले के डेगाना तहसील अंतर्गत बमराला गांव का निवासी था। उसके भाई पुनाराम भारती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुकेश बीती शाम पीसांगन से बाइक से बीछातल लौट रहा था। इस दौरान सेठन में दंड बालाजी मंदिर के पास सामने से आ रही कार ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए उसकी बाइक को अपनी टक्कर मार दी। इस हादसे के तुरंत बाद फतेहपुरा निवासी शंकरपुरी और अन्य राहगीरों ने मुकेश भारती को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से पीसांगन अस्पताल पहुंचाया। हालांकि चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी पहला साहा ने बताया कि पीड़ित भाई पुनराम भारती की रिपोर्ट पर हेड कांस्टेबल छोटू राम कारवाल और बीट अधिकारी सुरेश कुमार जांगिड़ को अस्पताल भेजा गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।